तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्नाशय को यानी पैनक्रियास को, जानेंगे इसके सभी कार्यों के बारे में और उन क्वेश्चंस के बारे में जो भी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, करते हैं शुरू। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंपॉर्टेंट है, दूसरी सबसे बड़ी। अगर पहली की बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो वो है यकृत, और अगर हम दूसरी की बात करें तो ये होती है अग्नाशय। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि है, यानी ये अमाशय के नीचे होती है, ठीक बिल्कुल जस्ट नीचे होती है और पीले रंग की होती है। इसका रंग पूछ लिया जाता है अक्सर, तो पीले रंग की होती है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी आप इसे अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की एक ग्रंथि होती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो कैसा होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 से 8.3 होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देखिए क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय बेसिकली क्या होते हैं, जिनका पीएच जो वैल्यू होती है वो 7 से अधिक होती है। 7 से कम वाले वैसे भी एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं। तो इसलिए क्षारीय है तो जाहिर सी बात है इसका जो पीएच वैल्यू होगी 7 से अधिक होगी, तो 7.5 से 8.3 के मध्य होती है। अग्नाशयी रस को पाचक चूर्ण रस कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नाशय का एक भाग क्या कहलाता है, लैंगर हैंस द्वीपिका कहलाता है, यानी अग्नाशय का ही एक जो भाग होता है वो लैंगर हैंस की द्वीपिका कहलाता है, या इसके नाम से जाना जाता है। लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन, देखिए ये जो लाइन है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जो बीटा कोशिका होती है इससे इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूके यानी ग्लूकेगोन, और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये हार्मोन आपको ध्यान रखने, खासकर इंसुलिन, मैंने इसे इसलिए पहला लिखा है। तो ये किससे निकलता है, बीटा कोशिका से। किसकी, लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकेगोन और गामा से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। तो आपको बीटा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। तो इंसुलिन जो निकलता है किससे निकलता है, बीटा कोशिका से। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, यानी निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से मधुमेह रोग होता है, यानी जब इंसुलिन, मैंने आपको बताया है कि रक्त में क्या करता है, शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है, यानी कितनी शर्करा जानी है रक्त में। अगर हम बात करें इसकी अल्प स्त्रावण, यानी जब इसका स्त्रावण कम हो जाता है, अल्प हो जाता है, तो कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह नामक बीमारी होती है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह होता है। तो देखिए अब अगर खून यानी रक्त में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें मधुमेह बीमारी होती है, और इंसुलिन के जो स्त्रवण होता है इससे मधुमेह बीमारी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह बीमारी होती है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की थी। कब, 1921 में। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेट ने की थी। कब, 1921 में। इंसुलिन का इंजेक्शन सबसे पहले 1922 में लगाया गया, किसे, लियोनार्ड थॉम्पसन को। 1922 में लगाया गया था, लियोनार्ड थॉम्पसन को। खोज हुई थी 1921 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमने इंसुलिन से लैंगर हैंस के बारे में, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में जो भी जानकारी थी एग्जाम में पूछा जा सकता था उसको डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।